सभी का बहुत बहुत स्वागत है रिवर्स स्ट्रीम मीडिया पे। तो आज हमारे बीच में एक बहुत ही विशेष व्यक्ति जुड़े हैं जो कि अपने पेंटिंग्स और कला के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। इनका नाम है विजय शर्मा, विजय श्याम। आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय श्याम जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। तो विजय श्याम जी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ये पेशे से पेंटर हैं और ये लगभग मतलब आपको कितने वर्ष हो चुके हैं इस कार्य मतलब इस कला के क्षेत्र में? लगभग 35-40 साल हो रहे सर जी। 40 वर्ष का इनका एक्सपीरियंस है पेंटिंग्स में और मैंने इनकी पेंटिंग्स देखी है। मैं इनसे लिंक्डइन पे मिला और मैंने इनकी पेंटिंग्स देखी है। खासकर आपने जैसे बताया था कि आप पहले वॉल पेंटिंग से आपने शुरुआत की थी, जिसमें आप जैसे आपने बताया कि आप नेचुरल कलर्स आप पहले यूज करते थे और जैसे मिट्टी, और अब आप एक दूसरे मतलब एक मॉडर्न तरीके से कह सकते हैं जिसपे कैनवसेस पे एक्रिलिक पेंट्स और इस तरीके से आप पहुंच चुके हैं, उनका उपयोग करते हैं। और आप जो है आपकी पेंटिंग्स आप बता रहे थे कि विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में भी काफी मतलब खरीदी जाती हैं। और जी तो ये मैं वैसे ज्यादा आपके विषय में नहीं बता सकता, पर ये है कि मैं आपसे निवेदन करूं कि आप थोड़ा सा और एलैबोरेट करके थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। और ये हम अपना काम तो बहुत 40 साल से कर रहा हूँ, मुझे 40 साल का अनुभव है। पहले तो ये काम हम लोग के गांव में कच्ची दीवारों पे हुआ करता था। जी। कच्ची दीवारों पे बनाया करते थे मैंने प्राकृतिक कलर से, जैसे कोयला है, पत्तियां है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी है, उस तरह से काम किया करते थे इस काम को। लेकिन अब आधुनिक युग में आने के बाद हम लोगों को दूसरा कलर, वो कलर तो बनाना बहुत टिपिकल मतलब बहुत कठिन वाला काम, उसको किस तरह उसका प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा है, तो बनाना बड़ा मुश्किल होता है। वो अधिकतर वो ज़्यादा होता है कि ज़्यादा दिन वो टिकते नहीं है, मतलब रुकते नहीं, उनके कलर फेड हो जाते हैं। लेकिन अभी जो आधुनिक कलर मिल रहे हैं वो बहुत दिनों तक चलते हैं और बहुत परमानेंट भी रहते हैं। जी, और इजी मतलब आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। जी 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 जी। तो मैं आपको भी अपने विषय में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने आपको बताया नहीं, मेरा नाम जैसे विशेष है और मैं पेशे से वैसे मैं जॉब भी कर रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और साथ में मैं थोड़ा म्यूजिक प्रोडक्शन का भी करता हूँ। और बस एक छोटा सा प्रयास है, नए जो हमारे आर्टिस्ट हैं उन लोगों के लिए हम एक प्लेटफॉर्म बना सकते थे, थोड़ा सा मेरा छोटा सा एक स्टार्टअप है। तो जैसे कि आपने जैसे बताया कि आपको 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है और आप कैसे, तो आपने जैसे आप जैसे पहले वॉल पेंटिंग्स करते थे और आप बता रहे थे कि कैसे हम कैनवसेस पे अब आप काम करते हैं, तो आप जैसे कि आज के ज़माने में जैसे हम देखते हैं कि मैं कई आर्टिस्ट को जानता हूँ जो कि बुक कवर डिज़ाइनिंग बहुत करते हैं, पुस्तकों के जो फ्रंट पेजेस हैं उस तरह के कार्य काफ़ी करते हैं। डिजिटल मीडिया के अंदर ये सब चीज़ें काफ़ी आगे हैं। तो क्या आपने भी इस प्रकार का कोई कार्य किया अभी इस तरह बुक के लिए तो कोई काम नहीं किया, लेकिन जो कई किताबों में है, हमारी पेंटिंगों को तो छापते हैं। अच्छा। और अक्सर ये होता है कि जैसे कि कोई लोग पेंटिंग लेके जाते हैं अपने हिसाब से, जिस हिसाब में जहाँ भी छापना, बुक में छापना, कवर में छापना, अंदर छापना है या कोई आर्टिकल छापना है, उस तरीके से हमारी पेंटिंग का उपयोग वो लोग करते हैं। ओके। तो जैसे मैंने आपसे पूछा था कि आप थोड़ा बताइए कि आपने कला पेंटिंग में कैसे आपने सीखी। तो आपका मैं सुन के बहुत हैरान हुआ क्योंकि क्योंकि आपने अपने परिवार में आपने मतलब ट्रेडिशन से आपने सीखी, आप अपने भाई और अपने जो आपके सीनियर थे, वरिष्ठ जो है आपने आपके परिवार में आपने उनसे सीखी, तो थोड़ा उसके विषय में प्लीज आप बताइए। वैसे तो ये आदिवासी कला किसी का गुरु शिष्य का संबंध नहीं है, ये परंपरागत होता है। क्योंकि होता है जैसे कि हमारे घरों में जब कभी शादी ब्याह कोई उत्सव होता है तो महिलाएं होती हैं जो अपने घर को सजाने का काम करती हैं। तो ये विशेष गुण वाला काम नहीं है, सब में परंपरागत, सब में मतलब नेचुरल तरीके से सब में विद्यमान होता है, सभी लोग करते। और इस काम को करते करते अपने आप में एक निपुणता आ जाती है, आदमी के खुद सर्वश्रेष्ठ की ओर बढ़ने लगता है और सर्वश्रेष्ठ के करीब पहुंच भी जाता है। तो इस तरीके से मतलब ये पेंटिंग को बनाना हम लोग सीखते हैं।
शुरू से होता है, हमारी माँ है, बहन है, भाई है, ये लोग काम करते हैं, उनको देख देख के हम उस काम को करना आरंभ कर देते हैं, और उस काम में हमको भी दक्षता हासिल हो जाती है। जी 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 जी। तो तो जैसे कि मतलब पहले जब जैसे वॉल पे, जैसे आप बता रहे थे कि अपने वॉल पेंटिंग्स करते थे, जैसे आप बता रहे थे कि प्राकृतिक जो नेचुरल सीनरीज है आप वो सब बनाते थे, और आपने जी जैसे जी ये भी बताया था कि आपके शायद कोई रिलेशन में जो थे जिनको भारत भवन के लिए काम मिला था, उसके विषय में आप थोड़ा जी जी बता सकते थे? जी। हमारे इस, अगर आपको कहा जाए कि सर्वप्रथम ये कला तो बहुत पुरानी कला है, जी। लेकिन इस कला को दुनिया के विश्व पटल में लाने का सर श्रेय हमारे स्वर्गीय चाचा जी जनगण सिंह श्याम को जाता है। सबसे पहले इस कला को उन्होंने मतलब समाज के सामने रखा, समाज के सामने रखने के कारण रखा, और जिससे हम लोग को आज अच्छी ख्याति मिली हुई है, और हम लोग को अच्छा मान सम्मान भी मिला हुआ है। तो शुरुआत में कहा जाए तो सबसे पहले हमारे चाचा जी ने इस काम को शुरुआत किया था। फिर धीरे धीरे तो हम लोग बहुत कलाकार हो गए। फिर उनके सानिध्य में रहते रहते हमने काम सीखा, किस तरीके से काम करना है, कलर कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाना है, क्या चीज बनाना है, किस चीज में बनाना है, वो सब उनकी बारी किया, फिर हम लोगों ने उनसे सीखी है। फिर काम करते करते हमको भी खुद भी अनुभव हो जाता है कि हमें किस तरीके से काम करना है। जी। तो श्रद्धा कि आप जैसे जिस प्रकार से आपके एज अ करियर, करियर शब्द सही उपयोग करना नहीं है, मुझे लगता है आर्टिस्ट के लिए हम करियर शब्द नहीं उपयोग किया जाता, परंतु आपने जैसे आपने पेंटिंग्स और इसमें आपने दिलचस्पी दिखाई, और आप एक स्तर तक आप एक पहुंच चुके हैं। तो इसमें जैसा आप बता रहे कि आपके जो चाचा जी थे उन्होंने इस कला को विश्व प्रसिद्धि के लिए उन्होंने कार्य किया, और आज सब लोग इसको देख रहे हैं और पहचान रहे हैं। तो जी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के जो अभी जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं जानता हूँ कि जो दिल्ली में मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है आर्ट्स का, मेरी मेरी एक रिलेशन में मेरी एक बुआ है, वो वहाँ पे टीचर है एज एन आर्टिस्ट, एज जी जी एन। जी तो वहाँ से जैसे जी बच्चे निकलते हैं, वो भी आर्टिस्टिक लाइन में जाना चाहते हैं, पेंटिंग्स जी और जी इस लेवल पे। तो अब अगर मैं एक तरह से कहूँ कि आधुनिक जगत में संगीत नृत्य और फिल्म इंडस्ट्री जैसे कि बहुत लोकप्रिय है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि इस पे बहुत इंडस्ट्री है, पूरी एक इंडस्ट्री है, मतलब आप जाओ वहाँ पे, आप अपनी कला प्रदर्शित करो, बड़ी, और आपको मौका और अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है, मतलब आपका जो आपने जो कुछ बनाया है वो लोग मतलब खरीदना भी चाहेंगे, बेसिकली कहने का मतलब बड़ी सरलता से। परंतु जहां तक मैं अभी की जो सिचुएशन है मैं देख पा रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आर्टिस्टिक लाइन और पेंटिंग लाइन, ये जो एक पर्टिकुलर लाइन है बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है, परंतु फिर भी इसकी मेन स्ट्रीम मतलब जो साधारण जनता है वो इसकी तरफ इतना लोकप्रियता नहीं दिखाती। ये क्या आपको ये बात सही लगती है जो मैं कह रहा हूँ? नहीं, हकीकत बात है, क्योंकि ये हमारी कला जो है, मतलब ये पॉपुलर कला नहीं है, मतलब सर्व कला नहीं है। ये कुछ लोग ही इस कला को जानते हैं, कुछ लोग ही पहचानते हैं। मतलब इसको अपना विस्तृत रूप लेने के लिए अभी विस्तृत रूप तो ले चुका है, लेकिन जितनी उसको प्रसिद्धि मिली या मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाई है। तो कुछ लोग ही हैं जो इस कला को जानते और पहचानते हैं। अधिकतर लोग जैसे हमारी गोंड कला कहलाती है, तो ये लोग पेंटिंग, जैसे मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग देखते से आदमी पहचान जाता है कि मधुबनी पेंटिंग, लेकिन हमारी पेंटिंग को देखने के बाद आदमी पूछता है कि कौन सी पेंटिंग, तो हमें उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हमारी गोंड आदिवासी कला है। तो और कला को मतलब उस कला को जानने के लिए, पहचानने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद समझ जाता है कि कौन सी कला है। तो जैसे तो आपके लिए मतलब क्या कठिनाइयां रही कि, क्योंकि जैसे कि अगर मैं कलाओं को देखूं, जैसे म्यूजिक है, आर्ट्स है, डांस है, इंस्ट्रूमेंट बजाना है, जो भी ये सब जो फील्ड्स है, इनको तो चलो लोग बहुत ही तेजी से इनको सुनते हैं, देखते हैं और उनके प्रति आकर्षित होते हैं। पेंटिंग अपने आप में है, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल है, परंतु क्योंकि मतलब फिर भी इसको इतनी लोकप्रियता नहीं मिलती। तो आपके लिए क्या संघर्ष रहा, किस प्रकार आपके लिए क्या संघर्ष रहा कि समाज के सामने कि आप अपनी कला का प्रदर्शन कर सके और लोगों को आकर्षित कर सके? आपके लिए क्या संघर्ष, आपने किस प्रकार ये किया, इसके विषय में थोड़ी जब ये शुरुआती दौर था हमारी कला का आरंभ होना का, जब शुरुआती दौर था, उस समय तो बहुत संघर्ष करना पड़ा, सभी को करना पड़ा, लेकिन
फिर आने वाले टाइम में फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने पहचानना शुरू किया, तो अपने आप में थोड़ा सा इसको जगह मिली और स्थान मिला। तो आज हम लोग ऐसी स्थिति में है कि आज हमारे समाज को, हमारी इस कला को, हमारे एक भाई है भज्जू श्याम, उनको पद्मश्री भी मिल चुका है उनको, इसी कला के लिए दिया गया है। तो हम लोगों को इतना सम्मान भी, हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हमको हमारी कला के लिए पद्मश्री भी मिल चुका है। तो हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी कला भी और आगे बहुत बढ़ रही है। लेकिन शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष का दौर था हम लोगों के लिए। तो आप जैसे आप जैसे अगर किसी जो नया आर्टिस्ट है, जो भी पेंटिंग है, आप उसको क्या सलाह देंगे कि वो कैसे आगे बढ़े? आप उसको क्या सलाह देंगे? उसको क्रिएटिविटी है, उसको इच्छा भी है और दृढ़ निश्चय भी है, तो परंतु क्योंकि वो भी नया है, ऐसे तो लोग उसकी आर्ट की और कला को ऐसे पहचानेंगे नहीं। तो आप उसे क्या आप उसे मतलब सुझाव देंगे कि वो कैसे आगे बढ़े और कैसे अपनी कला प्रदर्शित करेगा सबके सामने? अभी अब जितने पुराने कलाकार थे और नए कलाकार थे, उनमें थोड़ा सा बहुत भिन्नता देखने को मिली। जो पुराने कलाकार थे अपने परंपरागत रीति को, रस्म को, रिवाज को, और जो मूल रूप से जो उसका सिद्धांत था उसको लेके चल रहा है। लेकिन अभी आधुनिक युग के नए कलाकार लोग हैं, थोड़े अपनी लाइन से हट गए हैं। तो मतलब दुनिया की आधुनिक समाज के थोड़ा चमक धमक में चले गए। तो अपना जो एक सिंबल हुआ करता था गोंड पेंटिंग के लिए, जिसके लिए वो पहचानी जाती थी, उस लाइन से थोड़ा सा हट गए। अगर हम उस लाइन को छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, तो शायद ये जो कला है हमारी, उसकी पहचान मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगी। उसको दिखाना, समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि गोंड पेंटिंग है या दूसरी पेंटिंग है, तीसरी पेंटिंग है, कौन सी। उस कला को जीवित रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अन्यथा नहीं तो मिक्स जैसा हुआ था कि पहले हम लोग ब्रश से काम किया करते थे। ब्रश तो होता ही नहीं था, लकड़ी की कुची बना के काम किया करते, कपड़े में लपेट के काम किए करते थे। आने के बाद हमें ब्रश मिल गया, ब्रश मिलने के साथ कलर मिल गया, कलर मिलने के साथ आज हमें कैनवास मिल गया, पेपर शीट मिल गया। उसके बाद अब आधुनिकता का इसमें समावेश किस तरीके से हो रहा है, लोग कुछ लोग पेन से काम कर रहे हैं, कुछ लोग दूसरे इंक से काम कर रहे हैं। तो ये हमारी कला से भटकने का स्थान है, क्योंकि वो हमारी पहचान नहीं है। और पहचान बनाने के लिए हमारी जो पुरानी कला है, जो हमारी परंपरागत रीति है, उसको पकड़ के अगर चलेंगे, तभी हमारी कला की पहचान हमारे पास बनी रहेगी। मैं आधुनिक युग के नवयुगों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा। जी जी जी। एक ये थोड़ा मेरा प्रश्न थोड़ा डीप था कि आपको क्या लगता है, जैसे कि मुझे एक ये चीज मेरे को रियलाइज हुई जब मैं खासकर पेंटिंग्स देखता हूँ। जैसे खासकर मैं देखता हूँ, जैसे अगर आप पुराने मंदिर या पुराने आप किलों पे जाएंगे जहाँ पे वॉल आर्ट्स और बहुत सुंदर तरीके से की गई, जैसे मंदिरों में देखते हैं, मेरे को याद है जैसे मैं जी जैसे गोवर्धन के पास नंदगांव है, वहाँ पे नंद महाराज का महल है। तो ऊपर मैं उस टेम्पल में देखता था कि ऐसे सारे भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं की बहुत ही पुरानी वॉल पेंटिंग्स की हुई है। और तो ये इस तरह से पेंटिंग्स हमारे, खासकर हमारे देश में इस प्रकार से भगवान की लीलाओं को दिखाया जाता है, इस प्रकार से ज्यादा विशेष काफी रहा है। तो जैसे मैं देखता हूँ कि संगीत हो गया या नृत्य हो गया या ड्रामा हो गया, ये जो कलाएं हैं, ये अब आजकल क्योंकि ये काफी लोकप्रिय रहती हैं और लोग जो है, क्योंकि आज के इन कलाओं में जो आर्टिस्ट लोग हैं वो क्या करते हैं, वो क्योंकि पैसे के लिए और ऑडियंस ज्यादा इकट्ठी करने के लिए जो लोगों को जो आकर्षित करता है वो बनाते हैं। लोगों को जो बहुत अच्छा आकर्षित है, जो लोगों को वही सब चीजें चाहिए, बहुत ही जो छिछले स्तर पे, और वो छिछले स्तर की चीजें बनाते हैं और लोगों को आकर्षित करती है। परंतु चमक धमक वाली बात होती है। जी, परंतु मैं देखता हूँ कि पेंटिंग और ये पेंटिंग जो ये जो कला है अभी तक इस चीज से बची हुई, मुझे ये लगता है अभी अभी तक तो बची हुई है। हाँ, ये इस चीज से बची हुई। और इससे ये एक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जैसे कि एक ये वैसे वो कला मतलब पेंटिंग में तो नहीं थे इतने महान, वो डायरेक्टर थे, संगीतकार थे, उनका नाम था शैलेंद्र। शायद आपने उनकी एक फिल्म भी देखी होगी, उन्होंने एक ही फिल्म बनाई थी, तीसरी कसम।
जी जी जी, उन्होंने देखिए एक उसे। हाँ, तो उस हाँ फिल्म हाँ। उनकी मैंने एक बार एक बायोग्राफी पढ़ी थी। तो वो अपने बायोग्राफी के अंदर एक बात, मतलब उनकी एक स्टेटमेंट है उनके विषय में। वो कहते हैं कि जो कलाकार है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का कलाकार क्यों ना हो, चाहे वो पेंटर हो, संगीतकार हो, कोई भी कलाकार क्यों ना हो, उसको कला का उसे उसे अपनी कला इस तरह से प्रदर्शित करनी चाहिए कि जो जो जनता है, जो देख रही है, जो उसका आनंद ले रही है, उसके सोचने का स्तर जो है वो ऊपर उठे। जी वो ये जी सोचता था, वो ये सोचता था। जी जी तो अब कई मेरे कलाकार दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि इसी कारण से वो एक ही फिल्म बना पाया। इसी जी। कारण से वो एक ही यही फिल्म सोच बना। आ, यही सोच हमारी पेंटिंग में भी मिलती है कि हम लोग जो है अपनी मतलब जो हमारी हमारे सामाजिक रीति रिवाज, रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, हमारे प्राकृतिक, इन्हीं चीजों को लेके हम लोग बनाते हैं, इन्हीं चीजों को विषय वस्तु बना के हम अपनी पेंटिंग का काम करते हैं। आपने हमारी पेंटिंग में देखा होगा कोई दूसरा मतलब दूसरी मतलब हमारे समाज से हट के कोई दूसरी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी पशु जी जी। मिलेंगे, पक्षी मिलेंगे, जानवर मिलेंगे, सांप मिलेंगे, खेते मिलेंगे, खलिहान मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे, अ, हमारे देवी देवता मिलेंगे, हमारे कल्चर में जो होता है शादी ब्याह, बच्चे का जन्म मरण, इन सब के जो हमारे परिवेश में जो बंधा हुआ चीज है, जो हमारे हमारे साथ लगा हुआ चीज है, हम उसी चीज को विषय वस्तु बना करके हम अपनी पेंटिंग का काम करते हैं। ना कि हम मॉडर्न पेंटिंग वालों की तरह जो हम बनाते हैं, हमें खुद समझ में नहीं आता है कि उन लोगों ने क्या बनाया, लेकिन हमारी पेंटिंग देखने के बाद आदमी वो 100% तो नहीं, कम से कम 50% तो ये समझ भी जाता है कि हम किस और मैंने जो पेंटिंग बनाई वो किस और इंगित कर रहा है, उसका इशारा क्या है, वो कहना क्या चाहता है, कुछ ब कुछ तो वो खुद ब खुद समझ जाते हैं। तो एक मेरा एक बड़ा प्रश्न था, मैं खुद जानना चाहता था कि जैसे मान लीजिए कि जैसे आर्ट एग्जीबिशंस होती हैं जहाँ पे एग्जीबिशन लगाई जाती है, अलग अलग पेंटिंग्स, अलग अलग आर्टिस्ट जी की। उसमें से कई एग्जीबिशन होते हैं जिसमें कहा जाता है कि ये पेंटिंग बहुत अच्छी है, और ये जी जी कोई एक पेंटिंग जरूर होती है जिसको कहा जाता है बहुत अच्छी। तो जी जी क्योंकि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं को इतने इस विषय में इतनी जानकारी ज्ञान नहीं है, परंतु आप थोड़ा इसमें रोशनी डालिए कि जब आप, अगर मान लीजिए आप जज है, तो आप किस नजरिए से कहेंगे कि ये पेंटिंग बहुत अच्छी है, मतलब किसी पेंटिंग को करार करेंगे कि हाँ ये सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग है इस एग्जीबिशन में। तो किन चीजों पे, मतलब किन चीजों पे जजेस लोग देखते हैं, ध्यान करते हैं, किन बातों के ऊपर वो किसी पेंटिंग को कहते हैं कि हाँ ये सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग है? थोड़ा सा इस बारे में प्लीज। हाँ, ये जज का बात है तो सबकी अपनी अपनी सोच होता है कि वो किस तरफ सोचता है। वो कोई जज है तो वो कलरों पे ध्यान देता है, कोई जो जज है वो भाव भंगिमा पे ध्यान देता है, इस कुछ चीज पे उसको भाव भाव इसका अर्थ क्या है? इंट्यूटिव है। भंगिमा मतलब जो पेड़ बनाई है, हम्म, जैसे कोई कलरों पे ध्यान देता है, जज है कलर किस तरह का लगाया, क्योंकि हम्म, आजकल जो मॉडर्न पेंटिंग्स होती है उनमें कलरों का सबसे बड़ा ध्यान होता है कि कलर किस वजह से लगाया, क्यों लगाया, इसका महत्व क्या है। लेकिन जी। हमारे लिए कलर का ज्यादा महत्व नहीं होता। तो जज की अपनी अपनी सोच होती है कि वो किस तरह से किस विचारधारा से सोचता है और समझता है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि जज जो है क्या देखता है। कलर हम्म, देखता है कि उसकी पेंटिंग की आत्मा को देखता है कि पेंटिंग में क्या बना है, उसकी कहानी क्या है, उसकी थीम क्या है, वो कहना क्या चाहता है, उसके उसके सोच क्या है कलाकार। तो इन सब चीजें देखकर वो जज करता है। फिर वो अब इसमें एक जज तो होता नहीं है, 3-4 लोग होते हैं, ज्यूरी होती है, वो हम्म, दूसरा कुछ सोचता है, दूसरा कुछ सोचता है। फिर जब उनका समझ में आता है कि शायद ये पेंटिंग ठीक है, फिर भी उसमें डिस्कशन करते हैं कि भाई इसमें आपको क्या अच्छा लगा, आपको हम्म, क्या अच्छा लगा। हम्म। तो ये सब चीजें अलग अलग विचारधारा होती है, उस हिसाब से पेंटिंग का चयन होता है। अच्छा, तो अगर आपके सामने कोई पेंटिंग है तो आप उसे किस चीज पे ज्यादा जोर डालेंगे कि हाँ ये चीज पे तो मैं से कहूंगा कि हाँ बेसिकली तो हमारा काम है, हमारा विचारधारा है, जिस तरह से हम लोग सोचते हैं कि जिस तरह से हम पेंटिंग का निर्माण करते हैं, तो वो उस पेंटिंग की आत्मा को सबसे पहले दूंगा महत्व, कि उसने बनाया क्या, उसकी सोच क्या है। इस सोच के माध्यम से आपके सामने उसने किस चीज को रखा, किस विषय वस्तु को रखा, सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहूंगा। अच्छा। जी जी। तो आपने आपने जैसे बताया कि आपकी पेंटिंग्स विश्व में भी काफी पसंद है, तो ये मतलब भारत देश से आपकी पेंटिंग्स बाहर कैसे गई, वहां पे लोकप्रियता कैसे मिली?
यहाँ कुछ टूरिस्ट वगैरह लोग आते हैं, घूमते हैं, देखते हैं। जैसे हम्म, कहीं जा भारत भवन में जाते हैं, मानव संग्रह आदिवासी इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जाते हैं, तो वहाँ हम्म, भी हमारी पेंटिंगे बनी हुई है। उस हम्म, तरह पेंटिंग बनी थी, इन की ये पेंटिंग किसने की है, किसने बनाई है, तो उनके हम्म, माध्यम से हमको पता लगता है कि ये विजय कुमार श्याम ने बनाई, तो उनका पर हमारा नंबर लेके, मोबाइल नंबर लेके हमारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, उनसे जी जी संपर्क साध लेते हैं, तो हमारी पेंटिंग उस तरह से मिल जाती है। और आजकल तो वो आधुनिक जमाना हो गया, इंटरनेट हो गया है, तो कई तरह से आदमी अपने प्रचार प्रसार करता रहता है, उस माध्यम से भी कांटेक्ट जुड़ जाते हैं। जी 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 जी। तो मतलब आप क्या जैसे अभी मतलब किसी के लिए कार्य भी करते हैं, मतलब कि जैसे अभी आप हैं तो आप क्या कोई ये भी कहते हैं कि भाई देखो मेरे को ये पेंटिंग चाहिए, आप मेरे लिए पेंटिंग बना दीजिए, या आप अभी आप एज अ फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं कि मतलब आपका आप अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, आप अपने पेंटिंग्स बना रहे हैं और बस रख रहे हैं मतलब। जी जी, हम तो फ्रीलांसर हैं, अपने मन से, अपने अच्छा, दिमाग से, अपनी फ्रीलांसर। अपनी हाँ, हम किसी के बंधे हुए नहीं रहते कि हमें ये चाहिए, मतलब इस तरह का सेट चाहिए। हमारा हम्म, हमें जो समझ में आता है, जो हमें अच्छा लगता है, जो अच्छी चीज लगती है, उस चीज को बना देते हैं। जी जी और जी और जो चीज एक बार हम जो सोच लेते हैं, अगर उसके दूसरे बार क्रिएशन करना चाहेंगे तो संभव नहीं हो पाता है, जी नहीं जी बना जी। पाते। मैं समझा। जो एक बार जो पेंटिंग बन गई तो बन गई, बस उसके बाद जो सोच है हमारी, वो उसमें दूसरी और सोच डालने की कोशिश करेंगे तो वो संभव नहीं। तो एक 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 आखिरी प्रश्न एक और था मेरा कि आपके लिए कला क्या है, मतलब आप अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके लिए कला की परिभाषा क्या है और कला का प्रयोजन क्या है, आप जो पेंटिंग कर रहे हैं या कोई जो संगीतकार है कुछ भी, उसके लिए क्या प्रयोजन होना चाहिए उस कार्य में? कला, मैं तो कहना चाहूंगा, कला एक साधना, कला करने वाला एक तपस्वी है। कला की साधना करने वाला, उसके लिए कोई भी चीज बड़ी, कुछ भी चीज उसके लिए मूल्य नहीं। तो सिर्फ कला जो है उसके लिए सबसे बड़ा काम हो, ये धन है, दौलत है, सब कुछ। अगर सच्चा कलाकार है, नहीं पैसे के लिए तो बहुत लोग करते हैं, बहुत वो करते हैं, लेकिन कला साधना करना बहुत बड़ी तपस्या के वर्ष से कम नहीं, इतना कहना चाहिए। बहुत ही ये बहुत ही डीप बात है जो आपने कही, क्योंकि अभी मैं कई आर्टिस्ट को जानता हूँ और कई आर्टिस्ट से सुनता भी हूँ, उनके लिए मतलब हाँ वो कला कला के क्षेत्र में काफी उन्नत है, कला की मतलब क्रिएटिव भी है, परंतु क्योंकि पैसे और जीवन आय के स्रोत को बचाने के लिए वो उस पे इतने आश्रित हैं कि वो ये भूल जाता है। आपने बहुत ही ये डीप बात की, मतलब ये अभी तक नहीं, मैंने किसी से नहीं सुना। कला की व्याख्या तो मेरे ख्याल से ये असंभव है कि कोई इस चीज की व्याख्या कर, कला की, खास तौर से कला की, कि कला एक ऐसी चीज, उसकी वो उसकी सोच क्या है, कितनी क्या सोचता है, किस सोच के हिसाब से काम करता है, इसकी व्याख्या करना, वो खुद कलाकार अपनी कला को पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर पाएगा कि मैंने क्या बनाया, क्या सोच के बनाया। उसमें इतनी व्याख्याएं हैं, इतना विस्तृत है वो, कि वो खुद भी नहीं बता पाएगा कि मैंने क्या सोचा, किस तरीके से बनाया और किस तरीके से बन गया। तो ये इतना विस्तृत क्षेत्र है, इसमें उसकी समझ लीजिए व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है, ये कला ऐसा है। जी। तो अभी मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप अपने फ्यूचर प्लान्स बताइए, पर मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि आप भविष्य में आगे क्या देखते हैं कि आप भविष्य में किन चीजों पे कार्य करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि मैं भविष्य में चाहता हूँ कि मैं इन क्षेत्रों में कार्य करूँ या इन चीजों में कार्य करूँ, आपका थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि आपकी क्या प्लान्स जी है? जी, ये कला की साधना में तो हम लगे ही हुए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे चाचा जी थे, चाचा जी के बाद हम भतीजे हुए, हमारे बाद हमारे बच्चे को, हमारे बच्चे के बच्चे भी, तो ये कला को लेके पकड़ के इस कला की साधना वो लोग भी करें और भी काम करें। लेकिन आज के समय में कलाकार का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण होता है, कोई सफल होता है, कोई असफल हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर वो कला के क्षेत्र में गया तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। जी जी किसी जी। को सफलता मिलती है, किसी को सफलता नहीं भी मिलती। हम्म। तो इस काम को साथ में करते हुए अपना दूसरा काम भी करें। ओके। जी। हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चियां हैं, ये लोग भी कर रहे हैं। हमारा बच्चा है अभी, वो हबीब तनवीर का जो नया थिएटर है, उसमें उस हम्म। थिएटर में काम कर रहा है। हमारी दो बच्चियां हैं, ये हमारा ये भी काम, पेंटिंग का भी काम करती, बहुत अच्छे तरीके से अच्छे से काम करती। हम्म। इसके साथ हमने उनको, दोनों बच्चों को
इस विधा से हट के दूसरी विधा, इस कला की विधा में भी हमने कथक सिखाया। जी जी जी। दोनों बच्ची मेरी कथक हो गई हैं, एक कथक हो गई, दूसरी कथक रत्न हो गई है। दोनों को कथक मैंने करवा सिखा दिया। डांस जो तो डांस है। जी जी हाँ, अच्छा अच्छा जी अच्छा। जी जी डांस, कथक डांस होता है ना, तो जी उसमें जी। मैंने दोनों बच्चियों को मैंने कथक सिखाया है। तो उन्होंने उस विषय में अपने मतलब समझ लीजिए डिग्री भी हासिल कर ली है उन लोगों ने। जी 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 तो जी। मैं इस कला के साथ दूसरी कला के साथ भी उनको बांधना चाहता हूँ, ताकि एक चीज में ना, दूसरी चीज में ना, तीसरी चीज में, कहीं ना कहीं हर तरह से आपका एक तरह से सोर्स बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई, और ये मुझे लगता है कि हमें भी सोचनी चाहिए, मतलब जो नए जनरेशन के आर्टिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनके माता पिता जरूरी नहीं है कि वो आर्टिस्टिक लाइन में हो। क्योंकि मैं भी और कई ऐसे आर्टिस्ट मैं जानता हूँ कि जो मतलब स्कूल में गए और उनके सामने सिर्फ दो ही कार्य थे, या तो इंजीनियर बनना या डॉक्टर जी बनना, जी जी या दो ही जी चीजें जी उनके सामने। परंतु जी जी जिनके आर्टिस्ट जैसे आप हैं और आप अपने बच्चों को इस तरह के ले जाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा है। तो ये एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि आप जैसे, वैसे मैं प्रश्न दोबारा पूछूंगा, परंतु ये लास्ट प्रश्न इस तरह से रखता हूँ कि आप अब जो नए आर्टिस्ट है, जो नए लोग हैं, जो ये सुन रहे हैं, जो दर्शक हैं, जो नए आर्टिस्ट हैं, आप उनको कुछ इंस्पायर करने के लिए कि वो अपनी कला को, अपने रूट्स जो उनके कल्चर है उसको मेंटेन रखें, उसको कुछ इस तरह से इंस्पायर करते हुए आप उनको कुछ बताइए, जिससे कि वो भी आगे बढ़ सकें और अपने कला के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं उत्साह के साथ। तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे, आप प्लीज कुछ उनको इंस्पायर करने के लिए? मैं सभी कलाकारों को कहूँगा, पुराने तो है हमारे मार्गदर्शक हैं, वो तो कर ही रहे हैं। जो नए कलाकार उभर के आ रहे हैं, नया काम कर रहे हैं, उनको मैं ये कहूँगा, कला तो एक साधना है। जितना इसकी साधना करोगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी। तो जो साधना करना है, एक तरह से तटस्थ होकर आपको अपनी साधना को करना है। अगर तटस्थ होकर अपना इस साधना को करोगे तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जी जी। तो मुझे श्याम जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने ये समय निकाला, और बहुत बहुत धन्यवाद करना मैं भी चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं और भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती कीमती समय दिया, और आपने इस प्लेटफॉर्म में हमको शामिल करने के लिए मैं और तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने ये समय दिया और हमको इस जगह में बैठाने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए आपने समय दिया। और मैं आशा करता हूँ कि हमें आपके और कोई जो आपके फ्यूचर में जो आपके काम होने वाले हैं उसके विषय में भी हम आगे भी हम पॉडकास्ट कर सकते हैं, और आप उन अपने काम को और डिटेल में बता सके, जो पेंटर्स हैं उनको और बता सके कि मैं किस तरह से काम करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपकी उपलब्धि हमें आगे भी मिलती रहेगी, आगे इस प्रकार से बिल्कुल इंटरव्यूज बिल्कुल करते रहेंगे। बिल्कुल। आपका जी, आपका हृदय से स्वागत है। आप जब भी कहेंगे हम आपके लिए, आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध रहेंगे। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि विजय श्याम जी के जो फोटोज हैं और उनकी पेंटिंग्स हैं, मेरे पास कुछ कलेक्शंस हैं। तो इस वीडियो के एंड में मैं वो पूरी कलेक्शन सीरीज दिखाऊंगा, और विजय श्याम जी के जो सोशल्स हैं, जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल है, वो सब हमारे इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे होगी। तो आप जा सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, इवन उनका कॉन्टैक्ट पर भी, उनके सोशल्स पे आप उनसे बात कर सकते हैं, और आप उनकी पेंटिंग्स लीजिए। बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स हैं, मैंने खुद ये पेंटिंग्स देखी हैं, नेचुरल पेंटिंग्स हैं, जो कि आप रोजमर्रा में आप नहीं देखते होंगे, परंतु जब आपकी आंखें आप उनको देखेंगे तो आप स्वतः आकर्षित हो जाएंगे। तो आप वो देखिए पेंटिंग्स, और प्लीज आप विजय श्याम जी जैसे अनेक आर्टिस्ट हैं उनको आप प्रोत्साहन दीजिए कि वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।